76% रेटिंग्स के साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी लीड कर रहे हैं, नंबर 1 पे आ गए हैं, फेवरेट है, सबसे अच्छा काम करने वाले हैं, बेस्ट है। पूरी दुनिया में ना सिर्फ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को सराहा जा रहा है, बल्कि दुनिया के बड़े बड़े लीडर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के फैन हो चुके हैं। भारत के वजीर आजम मोदी दुनिया के नंबर 1 पॉपुलर लीडर हैं। ये वही मोदी है जिसको अमेरिका में पहले जाने नहीं दिया जाता था, ये वही मोदी है जिसने गुजरात में जो सब किया। सबसे बड़ा मैं इसकी मिसाल देना चाहूंगा कि भारत की तरक्की का सबसे बड़ा सीक्रेट उनका एजुकेशन। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी में इजाफा होता चला जा रहा है। और वो तो एक खास किस्म के लोगों का वो सरबराह है, और जो इंतहा पसंद दहशतगर्द हैं हिंदू, वो पूरी दुनिया में वो अपना तसल्लुत कायम करना चाहते। दुनिया में तो उनको बड़ी इज्जत से, उनके तो पासपोर्ट की भी बड़ी वैल्यू है, उनको तो प्रायोरिटी पर वीजास मिल रहे हैं। मोदी साहब के इस दौर को या भारत की तरक्की को देख रहा हूं, मुझे गुप्ता डायनेस्टी, अशोका सिविलाइजेशन, मुझे सारी चीजें वो नजर आ रही हैं। जब कभी भारत इस पूरी दुनिया की बहुत बड़ी सिविलाइज नेशन थी, जो यूनाइटेड इंडिया था। इटालियन पीएम जो है हमारी, उनकी जनाब जॉर्जिया मेलोनी, उन्होंने पोजीशन हासिल की है 41% अप्रूवल रेटिंग। यस, ही इज द राइट प्राइम मिनिस्टर एट द राइट टाइम, क्योंकि जो सर्कमस्टांस है राइट नाउ, चाइना एज अ ग्लोबल पावर इमर्ज हो रहा है, और यूएस चाइना को एनकाउंटर करने के लिए ऑब्वियसली इंडिया को प्रमोट करे कि वो एज अ एलाय बन जाए यूएस के साथ, ताकि चाइना की जो डोमिनेंस है ग्लोबल लेवल पे वो कम हो सके। कोई अगर रोजे और रमजान में मुझसे पूछ ले कि तुम्हारे लिए राष्ट्र पहले है या इस्लाम पहले है, तो मैं कहूंगी कि मेरे लिए राष्ट्र पहले है, इस्लाम मेरे लिए बाद में है। बाकी दुनिया ने अगर उनको इतनी रेटिंग दी है तो वो बेहतर उनको लगा है तो ही रेटिंग दी है ना। जाहिर सी बात है, पूरी दुनिया ने देखा है नरेंद्र मोदी साहब को कि जिस तरह उन्होंने अपना दिन रात एक किया है अपने मुल्क की डेवलपमेंट के लिए, और इंडिया में जो डेवलपमेंट हुई है। वज़ीर आज़म मोदी साहब ने टॉप किया है दुनिया भर में, और टॉप ऑफ देयर लिस्ट हैं वो इस रैंकिंग में, कि जिसमें बताया गया है कि उनकी अप्रूवल रेटिंग 76% है, और वो मोस्ट पॉपुलर लीडर हैं। इसकी रैंकिंग की गई है दिसंबर एंड नवंबर के लास्ट वीक, 1 वीक की हम आपको ये बता रहे हैं। तो ये समझ लीजिए कि लेटेस्ट रैंकिंग जो है ये हम आपको बता रहे हैं। इससे पहले भी कई एक रैंकिंग्स आती रही हैं, अगर आपको याद हो उसमें भी देखिए, ये तो वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान की सियासत में ना बिकने वाला ना झुकने वाला, तो अब दुनिया ही कह रही है मोदी ना बिकने वाला ना झुकने वाला। और ये किसने कहा अभी किसने कहा, ये आप जानते हैं। अभी कहा है प्रेसिडेंट पुतिन साहब ने। पुतिन ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ना तो उनको झुकाया जा सका, ना अपने साथ मिलाया जा सका, और ना ही उनको डराया जा सका, और उनको इंटिमिडेट नहीं किया जा सका। और एक प्रेशर जब उस वक्त था दुनिया के ऊपर कि रशिया को नहीं मानना, इसके खिलाफ जाना है, उस वक्त उन्होंने ये बात तस्लीम नहीं की। इस बात पर उन्होंने ये कहा था, हमने ये खबर भी आप तक पहुंचाई थी। तो अब ये बात जो मैं कह रही हूँ कि ना झुकने वाला ना बिकने वाला है जी, वो जो हम पहले भी कहते रहे हैं कि जालिमा मोदी आ रहा है, तो जालिमा मोदी एक मर्तबा फिर दुनिया भर के लीडर्स को बीट करके सबसे ऊपर आ गए। मोदी साहब की पॉपुलैरिटी की वजूहात क्या है, और मैंने उसमें कोई भी ऐसी चीज जो है जिसको एग्जैजुरेट नहीं किया था, बिल्कुल हकीकत में सारी चीजें बताई थी कि किस तरीके से पिछले 2 साल से वो मुसलसल ना सिर्फ भारत को, भारतीय करेंसी को, भारत की इकोनॉमी को, भारतीय डायस्पोरा को किस तरीके से वो प्रमोट कर रहे हैं, और वो इसमें कितने कामयाब हैं। मैं यहाँ ये जरूर बताना चाहूंगा कि मुझे ये बताना चाहूंगा लाजमी कि मोदी साहब के इस दौर को या भारत की तरक्की को देख रहा हूं, मुझे गुप्ता डायनेस्टी, अशोका सिविलाइजेशन, मुझे सारी चीजें वो नजर आ रही हैं। जब कभी भारत इस पूरी दुनिया की बहुत बड़ी सिविलाइज नेशन थी, जो यूनाइटेड इंडिया था, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि मैं मुसलसल रिसर्च कर रहा हूं टेक्सला यूनिवर्सिटी पर, चाणक्य आचार्य के ऊपर इनके साथ, और मैं बुक पढ़ रहा हूं अर्थशास्त्र। तो मैं इसमें कोई शक नहीं है कि वो दौर दोबारा आने वाला है जब भारत विल बी दी सोल सुपर पावर। लेकिन इसमें मोदी साहब जैसे लीडर का होना बहुत जरूरी है। इससे पहले जो कोलिजन गवर्नमेंट्स बनती थी, मखलूत गवर्नमेंट्स बनती थी, मुख्तलिफ किस्म की पार्टियां मिलकर गवर्नमेंट बनाती थी, वो अचीव कुछ नहीं कर पाती थी। तो इस वक्त सबसे ज्यादा मैं समझता हूं भारत की तरक्की का सीक्रेट मोदी साहब की लीडरशिप है, उनकी डिटर्मिनेशन है, उनकी डेडिकेशन फॉर इंडिया। लेकिन जो हाईएस्ट डिसअप्रूवल रैंकिंग है वो है प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की। ट्रूडो साहब जो है, वो जो कुछ हो रहा है पिछले कुछ दिनों से, उसमें उसकी बिना पर या उसकी वजह से क्या है कि वो काफी नीचे आ चुकी हैं, और दी हाईएस्ट डिसअप्रूवल रेटिंग्स इसमें आई हैं जस्टिन ट्रूडो की। 26% जो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की रैंकिंग है। लेकिन इसी के साथ इसके बाद जो आ रहे हैं वो मैक्सिकन लीडर हैं, और उसके बाद जो आ रहे हैं वो ब्राजीलियन लीडर हैं, फिर उसके बाद जो आ रहे हैं वो हैं ऋषि सोनक, यानी बाद में आते हैं ऋषि सोनक, ऑस्ट्रेलियन पीएम, ये सब बाद में आ रहे हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि कुछ लीडर्स जो हैं ये कह रहे होंगे कि हैं हमारी जो है इतनी कम रेटिंग है, ये क्या हो गया हमारे साथ। लेकिन ये बात जो है ये सही है कि जो उन्होंने किया उसके मुताबिक वो बता रहे हैं।
अच्छा जी, फिर इसमें सेकंड हाईएस्ट मैंने आपको बता दी रेटिंग मैक्सिकन प्रेसिडेंट जो हैं आंद्रेस मैनुअल उनकी है, फिर लोपेस ओब्राडोर जो है 66% है, और फिर स्विट्जरलैंड के जो हैं वो थर्ड नंबर पर है और उनकी जो है 58% है। यानी अगर आप पहले नंबर की मोदी साहब की रेटिंग देखें तो वो है 76%, जबकि उनके बाद जो सेकंड नंबर पर आ रहे हैं मैक्सिकन प्रेसिडेंट उनकी रेटिंग है 66%, तो 10% तो पहले उसमें कम हो गया। फिर उसके बाद जो स्विट्जरलैंड की है उनकी 58% है। फिर प्रेसिडेंट जो है ब्राजीलियन उनकी रेटिंग आती है और वो फोर्थ नंबर पर है और उनकी है 49% अप्रूवल रेटिंग। और फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलियन पीएम जो है एंथनी वो आ रहे हैं जनाब, फिफ्थ स्पॉट उन्होंने हासिल किया है और इसमें उनकी रेटिंग है 47%। आइडियल बनने के लिए और इतना बड़ा नेता बनने के लिए और देश प्रिय नेता बनने के लिए, बल्कि पूरी दुनिया प्रिय नेता बनने के लिए मोदी ऐसे ही मोदी नहीं बना है। बहुत परिश्रम, बहुत परिश्रम। 1971 में पहली बार आरएसएस के वो फुल टाइम वर्कर बने थे, जिसके द्वारा उन्होंने जनता सेवा शुरू किया था, राष्ट्र सेवा शुरू किया था, और वहां से आरएसएस में फुल। दोस्तों स्वागत आप सभी का भारत में। दोस्तों जैसा देखा वीडियो में किस तरफ पाकिस्तानी मीडिया बातें कर रहे हैं कि जो दोस्तों माननीय इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी जो पूरे वर्ल्ड में मतलब भारत में जो इनका 76% क्रेडिट मिल रहा है। दोस्तों क्रेडिट मतलब यह कि पूरे वर्ल्ड में जितने मतलब प्रधानमंत्री हैं उनमें से पहले स्थान पर इनका मतलब योगदान। इतने अच्छे प्रधानमंत्री लीडर मतलब जवाब मतलब किसी से डरने वाले लीडर, इतने अच्छे प्रधानमंत्री। पाकिस्तान का ये कहना आज तक भारत में कोई ऐसा मतलब प्रधानमंत्री नहीं हुआ मोदी जैसा, क्योंकि जब से नरेंद्र मोदी आए इंडिया में तब से मतलब भारत को बदल कर रख दिया। यही भारत को कोई जानता नहीं था, लेकिन अब भारत के हर देश जान रहा है, दोस्ती बढ़ रहा है, मतलब कि भारत का बहुत आगे चल गया दोस्तों। और पाकिस्तान का ये कहना है कि मेरा पाकिस्तान देश है जो धीरे धीरे पीछे जा रहा है और भारत कितने आगे कर चुका है, जो अमेरिका से दोस्ती, रूस से दोस्ती, मतलब कि वो हर देश में अपना व्यापार क्षेत्र और दोस्ती के मामले में आगे हैं। और इतने अच्छे जवाब मतलब निडर वाले, किसी से डरते नहीं, कोई भी धमकी दे या कुछ करे, लेकिन मोदी उनका करारा जवाब देते हैं और अच्छे तरफ से पाकिस्तान का एक मतलब पूरे विश्व में 76% क्रेडिट इनको मिल रहा है। तो क्रेडिट 76% मतलब 100% का होता है, अकेले 76% क्रेडिट अपने मतलब ये हैं और 24% में पूरा देश है। मतलब कि ये क्या कार्य कर रहे हैं, इनका इतना नाम हो रहा है, पूरे विश्व में इनका नाम गूंज रहा है कि हर एक देश में भारत पहले ही भारत देश अमेरिका इनको मतलब जाने नहीं देता था, लेकिन अब अमेरिका खुद कहता कि हम भारत में आने के लिए एकदम फ़ोन करता है दोस्तों। और मतलब इंडिया बहुत बदला है। इंडिया के बारे में तो पहले बोलते थे, अब जान गए कि इंडिया देश क्या है दोस्तों, इंडिया सोने का चिड़िया है। खैर दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियो आपके पास तुम पहुँचे। नहीं दोस्तों, नमस्कार, वंदे मातरम।